पश्चिम बंगाल की सियासत में अब उत्तर भारतीय वोट बैंक को साधने की कोशिश तेज हो गई है। इसी कड़ी में उत्तर भारतीय नागरिक वृंद की ओर से एक भव्य उत्तर भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था जोड़ा सांको विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विजय ओझा और उत्तर हावड़ा से उम्मीदवार उमेश राय के समर्थन में माहौल तैयार करना, साथ ही उत्तर भारतीय समाज की एकता का प्रदर्शन करना। कार्यक्रम की खास बात रही उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मौजूदगी, जिन्होंने मंच से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए एकजुट होकर चुनाव लड़ने का संदेश दिया। सम्मेलन के दौरान उत्तर भारतीय एकता के नारे लगातार गूंजते रही और वक्ताओं ने साफ कहा कि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि विकास और पहचान की रक्षा का चुनाव है। राजनीतिक जानकारों की माने तो स्थानीय समीकरणों के बीच इस तरह का सम्मेलन भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये समर्थन वोटों में कितना तब्दील होता है। क्यों कट गया, ये सोचने की बात है, क्योंकि शांतिलाल जैन रामलला के उस कार सेवा 80 वोट लाने वाला आपका ये छोटा बेटा है। मैं 3 बार जीता, हैट्रिक मारा, ये ताली बजाने की बात नहीं है। हमारी मीना कोई 6 बार से जीत रही है, डबल हैट्रिक। सुनीता जवन 5 बार से जीती हुई है। पिछले बार कुछ कारणों से और लोकसभा के चुनाव में भी बोला गया था कि बीजेपी की सरकार आएगी बहुमत के साथ, में कहीं ना कहीं वो चूक गई। तो इस बार क्या ऐसा आप लोगों ने देख कर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली, जबकि पहले चरण पर भी जो मतदान हुआ है उसका बताया जा रहा है कि उसमें भी बहुत काफी संख्या में बीजेपी ही आगे आएगी। तो जब मैं दर्शकों को बताइए क्या ऐसा आप लोग देखिए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, नेता नहीं बोल रहे हैं, ये आम जनता बोल रही है, आम जनमानस बोल रहा है। जहां आप मीडिया के साथी हो और आपसे कोई बात छिपी नहीं है, आपसे कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। आप जरा जाकर के वहां सर्वे तो कर लो। आप भी बंधे हो आचार संहिता और चुनाव आयोग से। जैसे ही 29 तारीख को चुनाव की घड़ी समाप्त होगी, आप खुद ही चलाने लगेंगे कि यहाँ से प्रचंड बहुमत मिल रहा है, यहाँ से प्रचंड बहुमत मिल रहा है। 4 मई दीदी गई। अच्छा, एक बात टीएमसी से कहा जा रहा है कि बाहरी लोगों को बुला कर कुछ चुनाव प्रचार करवाए जाए, इस पर क्या बोलिए? बाहरी लोग, हम बांग्लादेश से आए हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं, हम कनाडा अमेरिका से आए हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग, हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति आज पश्चिम बंगाल का ममता दीदी का साथ छोड़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष हम लोग के मार्गदर्शक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज हम सब याद कर रहे हैं। और जो जो कुछ उन्होंने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो जो कुछ कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा किया वो सब कुछ पूरा किया है और यहाँ भी जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। बंगाल में कहीं भी आपका वोट है, इस बार आपका वोट बंगाल में सरकार बनाने के लिए बीजेपी के कमल निशान होगा। और मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, बंगाल में क्या क्या होने वाला है ये आपके सोच के बाहर है। भवानीपुर से ममता बनर्जी हारने वाली है, बड़ा बाजार से जोड़ा सांको से विजय ओझा जीतने वाला है। और जैसे हावड़ा पुल का उधर पिलर के पास जाइएगा तो उत्तर हावड़ा में भी कमल खेलने वाला है। बंगाल में बीजेपी का सरकार बनेगा। साइड में ऊपर का एक बटन लगवाना छोड़ दीजिए। कोई माई का लाल नहीं है जो बड़ा बाजार हावड़ा में मेरे पूर्वांचली किसी भाई को अब गुटका खोर मेड़ो बोलकर एक दिन भी रह सकता है।